दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली में पटाखों पर जो बैन लगा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो ड्रामा रचा था इतने दिनों से, वो बैन अब हट सकता है। हट सकता है का मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद उस बैन को हटाने के पक्ष में है। अचानक क्या हो गया? मतलब आपको याद होगा, अभी मुश्किल से 15-20 दिन बीते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखे बैन लगाए जाने चाहिए, मतलब केवल दिल्ली ही नहीं। इसी संबंधित एक याचिका चल रही थी, उस पर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह डाला था कि जो दीपावली के पर्व पर, क्योंकि बाकी सारे पर्वों पर, जो बाकी सारे त्योहार होते हैं, उस समय न्यू ईयर होता है, पूरी दुनिया में पटाखे छूटते हैं, लेकिन भारत में जो दीपावली के पटाखे होते हैं वो गलत पटाखे होते हैं, वो प्रदूषण करने वाले पटाखे होते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। बाकी सारे जो शादियों में छूटते हैं पटाखे, न्यू ईयर पर छूटते हैं, और दूसरे पर्व त्योहार पर जो छूटते हैं शब बारात पे, वो सारे पटाखे अच्छे पटाखे होते हैं, उनमें प्रदूषण नहीं फैलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोचता था। लेकिन दीपावली पर, जो हिंदुओं का, जो सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग बचपन से मनाते आए हैं पटाखे के साथ, आतिशबाजी के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस पर ऐतराज था। क्यों ऐतराज था, उस पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि पटाखों पर से बैन हटाया जाए या हटाया जा सकता है। एक तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह जो बैन है यह संभव नहीं है, और वास्तव में संभव नहीं था। आप अगर देखिए तो पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट जो मिलॉर्ड थे, वो वो हर दीपावली पर आदेश जारी कर देते थे कि पटाखे नहीं छूटेंगे, और आप पूरे दिल्ली एनसीआर में हर जगह धुआं धुआं, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, सुबह तक पटाखे छूटते रहते थे, और मतलब अंतहीन सिलसिला था। और कौन रोकता? सुप्रीम कोर्ट घर घर जाकर तो रोक नहीं सकते थे इस धमाके को। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में धमाके होते रहते थे, और जो तथाकथित प्रदूषण था वो अगले दिन फैल भी जाता था और उसके बाद फिर गायब भी हो जाता था। इसका एक बहुत मजेदार, मतलब जो आपको बताऊं कि जो इसका स्टैटिस्टिक्स था वो बहुत मजेदार था, और इसके पीछे का कारण जो है वो और मजेदार था। स्टैटिस्टिक्स में विशेषज्ञों ने पाया था कि जो दीपावली के अगले दिन एक्यूआई लेवल जो बढ़ता है, और उसके बाद फिर उसके 3 दिनों बाद ही वो गायब भी हो जाता था। लेकिन जो हमारा जो कोर्ट था उसका कहना था कि नहीं नहीं, दिल्ली की हवा दम घोटू होती जाती है। जो, और क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सबसे ज्यादा जो कमजोर हृदय वाले लोग जो होते हैं वो दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं, और यही सबसे ज्यादा प्रदूषण रोकने की जरूरत थी। क्योंकि पूरे देश में, जब दिल्ली में ही नहीं मान रहा था कोई, तो पूरे देश में उनकी बात भला कौन मानता? लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, तो उनका कहना था कि पूरे देश में बैन लगा दिया जाना चाहिए। अब वो, मतलब दिल्ली में ही कोई नहीं मान रहा था। आपको इसके पीछे जो कारण है पहले वो समझिए कि कैसे अचानक सुप्रीम कोर्ट को मन में आया। आपने जैसे अभी देखा होगा कि इससे पहले जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, इसके पहले करीब 10 सालों तक कौन शासन कर रहा था दिल्ली में, और किसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया? तो शासन हो रहा था माननीय श्री केजरीवाल जी का। आपको पता ही है, मतलब लगभग 90% लोगों को पता है कि केजरीवाल के पीछे ताकतें क्या थी, कौन सी ताकतें थी, कौन सी ऐसी जो राष्ट्र विरोधी या जॉर्ज सोरोस की जो ताकतें थी
वो दिल्ली में कब्जा करवाना, केजरीवाल को बैकिंग दे रही थी, और दिल्ली पर जो पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उन पर कैसे कैसे कुठाराघात किया जा रहा था। आपको याद होगा कि दिवाली के 6 दिन बाद आने वाला पर्व छठ भी यमुना घाट से हटा दिया गया था, क्योंकि यमुना में जो प्रदूषण था वो अनियंत्रित हो रहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में तर्क दे दिया गया, ऐसा अदालतों में तर्क दे दिया गया। तो आपने मतलब उसको कम नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके बदले आप पर्व ही मनाना बंद कर दीजिए। और कोर्ट कोर्ट तो तैयार बैठा है कि दही हांडी का गोविंदा आप हाइट नीचे कीजिए, जलीकट्टू मत मनाइए, बलि मत दीजिए। बकरीद पर बलि दे सकते हैं, बकरीद पर खूब बकरे काट सकते हैं, लेकिन जो हिंदुओं का जो कई स्थानों का जो परंपरा है, मान्यता है, उसको आप बैन कर दीजिए। कौन जाएगा मंदिर में, कौन नहीं जाएगा, ये सारा कुछ आजकल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और हिंदू उसको मानते भी हैं, सनातनी उसको मानते भी हैं। बाकी सारे धर्मों के लोग कुछ भी कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, और कहता अव्वल तो कहता नहीं है सुप्रीम कोर्ट, अगर कह भी दिया जाए तो उसको मानते नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक, मतलब मुश्किल से 10-15 दिन के भीतर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अचानक बहुत नरम दिल हो गया, इतना नरम दिल हो गया, और बच्चों को चलो चलो पटाखा छोड़ो, जाओ जाओ, ऐसा कहने लगा। अभी पूरा आदेश आया नहीं है, और आ जाएगा मेरे ख्याल से, अभी एक संकेत दिया गया है, लेकिन उससे ही मतलब लोग, जो हमारे जो लोग हैं पत्रकार और दिल्ली के लोग, यहाँ तक कि राजनेता भी मजमून समझ लेते हैं लिफाफा देखकर। और बल्कि दिल्ली के जो एक मंत्री हैं उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है, मनिंदरजीत सिंह सिरसा साहब हैं, उन्होंने साफ लिख दिया अपने एक्स हैंडल पर कि ठीक है, अगर कोर्ट इस पर नरमी बरतती है तो हम लोग तुरंत इंतजाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक बैन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो बैन था, उसके कारण जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे सरकारी विभागों के, वो छापे मार रहे थे। लेकिन अचानक सारी फिजा बदल गई। क्या हुआ, आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया जो पीआईएल की शक्ल में था। हालांकि वो निजी फेथ का मुकदमा था, और उसको जो साहब लेकर आए थे खजुराहो से, मध्य प्रदेश के खजुराहो से उस मुकदमे को लेकर आए थे कि वहां एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी जिसके सिर को खंडित कर दिया था और किसी मुस्लिम आक्रांता ने, तो उसको वो रीस्टोर कराना चाहते थे। हालांकि उस पर भी क्या हुआ अभी आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट बी.आर. गवई साहब की ही अध्यक्षता में, वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच ने कह दिया कि ये चूंकि एएसआई का मामला है, वो जो खजुराहो टेम्पल है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के अंडर में आता है, और उस पर जो भी मतलब निर्माण कार्य वगैरह होता है वो एएसआई करवाता है। तो कोई चाहे कि वहां मूर्ति को रिस्टोर करा के वहां पूजा वूजा करे तो वो पॉसिबल एएसआई की साइट्स पर नहीं हो पाता है। हालांकि यहां भी एक दूसरा विवाद है कि एएसआई के साइट पर जो आगरा में ताजमहल है, वहां एएसआई की साइट पर नमाज हो सकते हैं, लेकिन एएसआई की साइट पर पूजा नहीं हो सकता है। ये भी एक बड़ा विवाद वाला मुद्दा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कह सकता था कि भाई एएसआई का मामला है और एएसआई के रूल्स इस पर लगेंगे, आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, या आपके मुकदमे में दम नहीं है।
सीधे सीधे पहले तो मुकदमा खारिज किया जा सकता था, सबसे पहले आने से पहले ही पीआईएल का जो एक्सेप्ट करेगी सरकार, जो कोर्ट जो है, अदालत जो है वो एक्सेप्ट करेगी तभी वो पीआईएल होगा, तो उसको वो खारिज कर सकती थी पहले ही। बहुत सारे ऐसे पीआईएल हैं जिसमें अदालत ने पाया कि यह प्रचार पाने के लिए हुआ है, तो उसमें जो पीआईएल दाखिल करने वाले हैं उन पर जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इस मामले में कुछ उल्टा हो गया। जो बीआर गवई साहब हैं, उनके भीतर की जो कटुता थी वो उभर के सामने आई, कैसे वो चिढ़ था। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि बीआर गवई साहब वास्तव में क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कहते हैं बौद्ध हैं, नियो बौद्ध हैं, लेकिन वास्तव में वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ऐसा उस वीडियो में कहा जा रहा था। वास्तविकता जो भी हो, क्रिप्टो या ओरिजिनल क्रिश्चियन, चाहे बौद्ध चाहे नियो बौद्ध, लेकिन आपको किसी धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने का जो टिप्पणी करने की छूट नहीं है कि आपने कह दिया कि जाइए विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही बनवा देंगे अपनी मूर्ति को, वही रिस्टोर करवा देंगे। ऐसा मतलब बीआर गवई साहब ने मुकदमे के दौरान चेयर पर से कहा, जो रिकॉर्डेड, जो उनके स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है। ये बहुत शर्मनाक था। पूरे देश भर में इस पर विरोध हुआ, कई लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बयान पर या सुप्रीम कोर्ट के जजों के बयान पर टिप्पणियां नहीं होती हैं, लेकिन इस बयान पर हुई टिप्पणियां। और तो और एक वकील साहब हैं जो खुद भी दलित हैं, उन्होंने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की इस बारे में, इस बयान के मतलब एवज में। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने गवई साहब को जूता फेंक कर मारने की कोशिश की। हालांकि जूता, चूंकि दो जजों की बेंच की सुनवाई चल रही थी, उसमें एक गवई साहब थे, एक दूसरे जज साहब थे, तो दूसरे जज साहब की कुर्सी के पीछे से टकरा, ऐसा लोगों का कहना है जो वहां मतलब मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। तो फिर बाद में उन्होंने जो दूसरे जज साहब थे उनसे माफी मांगी। जिस वकील साहब ने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की थी, उनका वीडियो, उनका रिपोर्ट हर जगह आम है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा, उस बात के बारे में, उस घटना के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक कुछ वकीलों ने, तथाकथित जो ठेकेदार थे नैतिकता के, वकीलों की नैतिकता के, उन वकीलों ने इस पर एक मीटिंग करी, कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया भाई, एक विरोध प्रदर्शन करेंगे हम। मुश्किल से 8-10 लोग आए उस प्रदर्शन में, और उस सॉलिडेरिटी में, उस एकता में 8-10 लोग आए। किसी ने जो बयान के तौर पर जो जूता फेंकने वाले वकील साहब का समर्थन नहीं किया, लेकिन कोई इस तरह से जो विरोध में रैली और विरोध में सभा, जनसभा वगैरह होने वाली थी, उन सब में कोई भीड़ नहीं दिखी, कोई लोग नहीं दिखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बीआर गवई साहब की टिप्पणी से लगभग सारे लोग आहत थे। तो या मतलब अगर उनके मन में सनातन के प्रति जितने लोग हैं, चूंकि बहुसंख्य आबादी सनातनियों की है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकील हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, तो उनको भीतर से कोफ्त तो थी, इसलिए वो गए नहीं प्रदर्शन में। तो ये देखा, जो माननीय गवई साहब हैं, उन्होंने ये देखा कि ऐसा ऐसा है, अगर हम सीधे बोल देते हैं तो अब ऐसा माना जा रहा है कि अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए एक ऐसा फैसला देते हुए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं जल्दी,
और उसके बदले जो वकील आ रहे, जो जज साहब आ रहे हैं, वो और भी मतलब इनसे भी 2 डिग्री आगे हैं। वो उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने जाते जाते, मुझे लगता है, या ज्यादातर विशेषज्ञों को लगता है कि जाते जाते ये 1-2 फैसले ऐसे करते जाना चाहते हैं जिससे ये लगे कि नहीं नहीं, ये सनातन के विरुद्ध नहीं है। ऐसे में ही अब अभी तो फिलहाल पटाखों का मामला है, हो सकता है ये छठ वाली भी, जो क्योंकि छठ में नदी की सफाई, आप अगर वीडियो देखेंगे अभी हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार ने जो जारी किया है, उस वीडियो में पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है यमुना का। खासकर जो घाट वाट पर जो पानी आ रहा था झाग से भरा हुआ, उस पर मीम्स बनते थे, कार्टून्स बनते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे जो फिल्मों में बादल दिखाते हैं, धार्मिक फिल्मों में खास करके देवता लोग विचरण कर रहे हैं वहां, उस टाइप का माहौल हो गया था झाग से, गंदे पानी से। और उसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से दिल्ली सरकार ने, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगी, मेहनत लगी, एफर्ट लगा, निरंतरता रही, लेकिन बहुत कम समय में, अभी कुछ महीने ही हुए हैं दिल्ली सरकार को सत्ता संभाले, 1 साल भी नहीं हुआ है, इतने कम समय में उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है। जो प्रदूषण आता है, जो प्रदूषित पानी आता है यमुना में, उसको कैसे साइंटिफिकली, हालांकि उन्होंने जो एक पूरा कई वीडियोस ऐसे जारी किए हैं कि कैसे मशीनों से वो जलकुंभियां, जो प्रदूषित चीजें हैं, प्रदूषण फैलाने वाली जो चीजें हैं, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर हटाया जाता है। यमुना पर आरती की भी परंपरा शुरू की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि सफाई चल रहा है और सौंदर्यीकरण चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है, मैंने क्योंकि शुरू में सुना था जब आई थी रेखा गुप्ता जी, तो उस समय यमुना आरती शुरू हुई थी, उसके बाद वो जारी नहीं रह पाई है, या मुझे दोबारा वहां की कोई रिपोर्ट नहीं दिखी, तो वो आरती भी हो सकता है फिर शुरू हो। लेकिन यमुना अभी साफ हो गई है, और अगला जो आदेश होगा कोर्ट का, वो वहां छठ मनाने का होगा। दिल्ली में बड़ी संख्या पूर्वांचल के लोगों की है, और छठ एक सामाजिक पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें जो बाद के वर्षों में जो पूजा पद्धति आई कि नहीं पंडित ही करवाएगा पूजा तभी पूजा होगी, वो सब नहीं होता है। छठ छठ अनोखा पर्व है। एक राजा और एक रंक भिखारी दोनों साथ साथ एक ही घाट पर करता है। तो ऐसा मतलब बिहार में भी होता रहा था, वहां मरीन ड्राइव पर भी होता है मुंबई में, और यहाँ यमुना में भी होता था। कोई भेदभाव नहीं होता था, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी भी जाति का, अगड़ा पिछड़ा, सब एक साथ मनाते थे। और उस पर्व को हमारे केजरीवाल साहब ने यहां से बैन करवाने की कोशिश की थी कि नहीं, आप नहीं मनाएंगे, तो अपनी नाकामी नहीं दिखा रहे थे। तो उस पर भी अब टिप्पणी आ सकती है कि उसको भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी रेखा गुप्ता सरकार ने, समझिए कि 100 में कम से कम 90-95 अंक तो हासिल कर लिए। अगर पूरी तरह साफ नहीं भी हुई है, तो अभी जो उनकी रिपोर्ट्स आई है उसमें तो देखकर पानी का जो रंग है, पानी की जो रंगत है, वो देखकर लग रहा है कि बहुत, मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं, उनके यहाँ छठ हो रहा था, और मेरी पत्नी चली गई थी गलती से, मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए वो पानी में उतर गई थी, और उनके पायल का रंग ऐसा काला हुआ कि उसको सुनार के यहाँ भेजना पड़ा। चांदी की पायल थी पतली सी, और वो ऐसा काला पड़ गया जैसे लग रहा था वो एक ऑक्सीडाइज्ड आयरन वाला जो होता है उस टाइप का हो गया। उसको फिर सुनार के यहाँ वो उसमें केमिकल वेमिकल डाल के साफ करते हैं, वैसे करवाना पड़ा था। तो ये हाल था पानी का, ऐसा था यमुना, ऐसा मतलब यमुना का जल जो था इस तरह का था। उसको अगर साफ किया है
तो ये बहुत किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो देखिए, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का, फिलहाल मैं वापस मुद्दे पर आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है अचानक बदल गया है। मेरे ख्याल से अब जूते का कमाल मानिए, लोगों का कमाल मानिए, सनातन का कमाल मानिए, या भगवान विष्णु की कृपा मानिए, सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है और इसको बदलना पड़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।